हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गुड से मीठा इस स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने सुना ही था कि पिया की शादी में कुछ गुंडे टाइप के लोग आ जाते हैं जिन्होंने अपने फेस पे मास्क लगा रखा होता है। कुछ ने तो रोहन को पकड़ा हुआ होता है और कुछ ने रोहन के डैड को पकड़ा हुआ होता है। उनमें से एक पर्सन ज़बरदस्ती पिया से शादी करने की कोशिश करना होता है। यहाँ तक हमने सुन लिया था। अब इससे आगे तो पिया बोलती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, कौन हो तुम, पहले अपना मास्क उतारो। देन वो मास्क वाला इंसान बोलता है कि बेबी इतनी भी जल्दी क्या है, उतार दूंगा, एक बार शादी तो हो जाए। तो बोलता है मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, तुम हो कौन। बेबी मैं तुम्हारा शुभचिंतक ही हूँ। अच्छा शुभचिंतक हो तो अपना मास्क उतारो। अरे बेबी शुभचिंतक अपना मास्क कैसे उतार सकते हैं, ऐसे नहीं उतारते ना, मैं तुम्हारी पीछे से सेफ्टी करता हूँ। तो अच्छा तो तुम मेरी पीछे से सेफ्टी करते हो तो अभी मुझे शादी क्यों कर रहे हो। अरे बेबी देखो, मैं बेशक तुम्हारे पीछे से सेफ्टी करता हूँ बट एक्चुअल में क्या है ना, मैं तुम्हें किसी और का होते हुए भी नहीं देख सकता ना। तो बोलते अच्छा कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, क्या करते हो। तो बोलते ओहो भाई, लड़कियों की बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब क्या, ठीक है मैं कुछ करता हूँ, ठीक है कुछ करता ही हूँ, मैं तुम्हें भूखा नहीं रखूँगा, तुम्हारा पेट भर दूंगा चाहे मुझे भूखा रहना पड़े। तो पिया बोलती है मुझे पेट भरना ही क्यों है, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही क्यों है, मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं है। देन वो बोलता है पंडित जी से कि पंडित जी फिर स्टार्ट करो। तो वो स्टार्ट कर देते हैं। जो जो कैमरा जो मार्क्स वाला होता है वो पिया का हाथ कस के पकड़ता है और फेरी लेना स्टार्ट करता है। पिया बस बोलती जाती है छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। इतने में जो बी ए होता है वो ज़ोर से बोलता है बी फास्ट, डू इट फास्ट, कभी भी पुलिस आ सकती है। वो उसके मतलब इशारा करके बोलता है कि पुलिस आ सकती है। देन वो समझ जाता है तो वो और तेज़ स्पीड में फेरे लेने लग जाता है। तो इतने में पिया बोलती कर क्या रही हो तुम। तो बोलती अरे बेबी फेरे ले रहा हूँ ना। तो ऐसे कौन लेता है फेरे। तो देखो बेबी थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी, मुझे पकड़ लेगी, अब मुझे पकड़ लेगी तो फिर मेरी तुमसे शादी नहीं हो पाएगी, और मेरी तुमसे शादी नहीं हुई तो तुम्हें इस छछूंदर से शादी करनी पड़ेगी। इससे बेहतर है कि मैं जल्दी जल्दी घूम के तुमसे शादी कर लूँ। तो भैया बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, ठीक है मैं इससे शादी नहीं कर रही हूँ बट मैं तुमसे भी शादी नहीं करना चाहती। बेबी देखो आई नो, तुम्हें पता है तुम्हारी दादी कितनी कमीनी इंसान है। हाउ डेयर यू, तुम मेरी दादी को ऐसे कैसे बोल सकते हो। बोलते अरे बेबी इट्स ट्रू ना, तुम मानोगी नहीं, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी दादी ने इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर तुम्हारी शादी इससे हो जाती है ना तो उनको बहुत बड़ी डील मिलेगी, तो इसलिए तुम्हारी दादी ने तुम्हें स्वाहा कर दिया। बोलते तो मैं उनकी पोती को कुछ भी कर सकती है, तुम हो तो कौन हो ऐसे बोलने वाले। अरे बेबी देखो अभी तक तो मैं कुछ नहीं था बट आधे फेरे तो हमारे हो गए हैं तो मैं तुम्हारा आधा पति तो बन ही गया ना। तो पिया बोलती है ये फेरे पूरे कभी नहीं होंगे। एकदम से पिया अपना हाथ छुड़ाती है उससे, तो हाथ छूट जाता है लेकिन वो फिर से पिया का हाथ पकड़ लेता है बी। बोलती अरे बेबी अभी शादी हुई नहीं है, शादी से पहले से नहीं चाहते। बोलते तुम प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। बेबी अच्छा ठीक है बस 3 फेरे और ले लो फिर मैं तुम्हें जाने दूँगा, मैं तुम्हें पक्का नहीं रोकूँगा। बोलते तुम्हें मैं पागल दिखती हूँ, तो मेरे फेस पे लिखा हुआ दिखता है क्या कहीं कि ये पिया मैड है। तो बोलते हाँ बेबी मतलब वो कोने में थोड़ा दिख रहा है। तो बोलते यू, अरे बेबी मजाक कर रहा हूँ, तुम भी क्या सीरियस हो रही हो। ऐसे शादी के बाद लड़ लेना ना तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा, अभी देखो शादी जल्दी करने दो ना। तो इतने में फिर इधर से ए बोलता है बी डू इट फास्ट। अरे भी यार ठीक है ना, एक तो ये सुन नहीं रही है। तो एकदम से बी एकदम से बी ए हंसता है कि यार क्या है यार, ये देख लड़की नहीं संभाल सकता तो तेरी भाभी है ही ऐसी, संभलती नहीं है, क्या करूँ मैं, इतने टाइम से ट्राई कर रहा हूँ। एकदम से ए हंसता बोलता है यार प्लीज़ जल्दी कर ले पुलिस आ रही है। तो फिर जो बी होता है वो पिया को अपनी गोद में उठाता है, गोद में उठा के फिर जल्दी जल्दी फेरे लेना स्टार्ट कर देता है। वो 3 फेरे भी हो जाते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि ये लो सिंदूर बेटा इसकी मांग में भर दो। तो बोलते हैं ओके पंडित जी। तो बोलता है नहीं 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 तुम ऐसा नहीं, कुछ नहीं करोगे। तो बी बोलता है अरे बाबा
देखो शादी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, बाकी ये रिचुअल्स करने हैं हमें, बस मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर पड़ देता हूँ, एक मंगलसूत्र, फिर तुम ऑफिशियली मेरी वाइफ हो जाओगी। तो पिया बोलते बिल्कुल भी नहीं, तुम ये बिल्कुल नहीं करोगे। तो बोलते अरे बाबा करना तो पड़ेगा ना, समझा करो बेबी। तो इतने में वो नहीं करता, पिया बहुत दूर भागती है कि नहीं 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 तुमने नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे। तो इतने में क्या रोहन जैसे तैसे करके छूट जाता है। अब रोहन के हाथ में होता है चाकू, मतलब उसे वहाँ चाकू पड़ा हुआ मिल जाता है, वो चाकू लेके बी की तरफ एकदम मारने हुए आता है। उसे ये नहीं दिखता कि उसके आगे पिया खड़ी है, तो एकदम से ना वो चाकू मार देता है। भाई वो चाकू पिया के लगने वाला होता है, तो एकदम से ना जो बी होता है वो अपना हाथ कर देता है। और वो अपना हाथ करता है तो उसके जो हाथ का ब्लड होता है ना वो मतलब जैसे उस चाकू पे पड़ता है ना उसका हाथ, तो जो ब्लड है ना उसकी ब्लड की बूंदें पिया की मांग में जाती हैं। लो भाई हो गई शादी। देन एकदम से ना बी होता है वो रोहन को धक्का देता है कि शाले तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बीवी को मारेगा। तो एकदम से पिया देखती है कि तो बोलते रोहन तुम मुझे क्यों मार रहे थे। तो बेबी मैं तुम्हें नहीं मार रहा था, मैं तो उसको मार रहा था। तो एकदम से बोलता है अच्छा तेरी भाभी लगती है शाले, प्यार से बोल, बेबी बोले ना मुंह तोड़ दूंगा। तो क्या 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 क्या, क्या मैं इसकी भाभी लगती हूँ, व्हाट यू मीन। तो एकदम से वो मंगलसूत्र उतारता है और जल्दी से पिया के गले में बांध देता है। देखो बेबी शादी के लिए कितनी रस्म होती है, 3, यही इंपॉर्टेंट होती है ना, फेरे मैंने तुम्हारे साथ ले लिए, ओके बेबी। देन क्या होता है मंगलसूत्र, वो मैंने तुम्हें पहना दिया जस्ट अभी, कैमरा भी चल रहा है, ठीक है बेबी। तो होती है और बाकी सिंदूर, सिंदूर की तो ज़रूरत ही ना पड़ी, मेरा ब्लड ने तुम्हारी मांग भर दी। तो एकदम से पिया अपना हाथ अपनी मांग पर लेके जाती है, तो वहाँ पे ब्लड होता है, तो वो एकदम से भी का हाथ देखती है, तो वहाँ से क्या खून निकल रहा होता है। वो पिया एकदम से डर जाती है, तो वो क्या करती है, उसके पिया के पास क्या रुमाल होता है, मोस्ट ऑफ दुल्हन्स के पास रहता है रुमाल। तो एकदम से वो रुमाल लेती है और वो पिया बी के हाथ में बांधती है कि ये कैसे लगी तुम्हारी। तो बी बोलता है ओह भाई ए यार भाई तू मुझे गोली मार दे यार, अरे ये इतना प्यार कर रही है यार, मुझे रोना आ रहा है, आज से पहले मैंने मुझे कभी किसी ने इतना प्यार नहीं किया, मतलब शादी होते ही ये मुझे इतना प्यार कर रही है। तो बोलता है भाई शादी हो गई, तू निकल ले यहाँ से, पुलिस आने वाली है। तो ओके ओके। तो एकदम से बी बोलता है डार्लिंग, तो बोलते शट अप ओके, ओके बेबी, एक्चुअली में देखो शादी तो हमारी हो गई है, सो मैं चाहता हूँ कि मैं ना मतलब ये बाद में तुम्हें करे कुछ, अब मैं तुम्हें अपनी साथ तो नहीं ले जा सकता ना, मुझे बस शादी करनी थी। तो एकदम से बी बोलती व्हाट डू यू मीन, मैं तुम्हारे साथ कहीं जाने वाली भी नहीं हूँ। तो एकदम से वो क्या जो बी होता है ना वो झटके से एकदम पिया को अपने ऐसे होता है ना शोल्डर पर ले लेता है, जैसे एक डांस होता है ना मूवी वाला, डांस करते हैं नॉर्मली कपल। तो वो पिया बी के हाथ पे आ जाती है। देन वो हल्का सा अपना मास्क ऊपर करता है, वो एकदम से पिया के लिप्स पे अपने लिप्स रख देता है। ये इतनी जल्दी होता है ना कि पिया को कुछ समझ नहीं आता, वो लिप्स पे मतलब हल्का सा टच करके एकदम से मास्क पहन लेता है, बोलता है हो गई लो जी बेबी, तुम इसको ना सुहागरात समझ लेना। तो बोलती व्हाट, तो बोलते अरे बेबी तो समझा करो ना, अभी मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, अभी तुम यहाँ रहो, अब तुम ऑफिशियली ना मेरी वाइफ बन रही है, अब तुम किसी और से शादी तो कर नहीं सकती, तो मैं तुम्हें ले जाऊँगा ना। बोलते क्या मतलब मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो दादी, तो दादी बोलती है अरे बेटा हम नहीं मानते शादी को, तुम टेंशन मत ले, हम रोहन से शादी करवाएंगे तुम्हारे। तो अब पिया का मूड किसका हुआ, यहाँ कुछ और चल रहा है, दादी रोहन से शादी करने में लगी हुई है। इतने में बी बोलता है ए बोलता है बी चलो यहाँ से। तो एकदम से वो बी क्या सब लोगों को बोलती है, जितने भी वहाँ पे उसके होते हैं ना साथ वाले, उन सबको बोलती है निकलो निकलो यहाँ से। सारे लोग निकलते हैं और बी भी निकलता है, वहाँ से भाग जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ जाती है, तो वो एकदम से पूछती है रोहन के डैड से कि यहाँ क्या हुआ। तो वही रोहन के डैड का पूरी बारात लुटने के बाद आते हो तुम लोग, क्यों ही आए हो, अब है क्या तुम्हारा, जाओ यहाँ से। तो सॉरी सर क्या हुआ, कौन था, तो क्या कौन था, मतलब किसी ने किसी को मारा, किसी चोरी हुई है, क्या हो गया है। तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जो होना था वो तो हो गया। तो अब पुलिस वाले कंफ्यूज, क्या हो गया, क्या होना था। तो बोलते कि सर आप क्लियर करोगे यहाँ कुछ हुआ है,
कोई वारदात हुई है ना, ये मेरे बेटे की बहू जो अब किसी और की बहू हो गई। तो एकदम से जो पुलिस वाला होता है वो हंसने लग जाता है कि, तो बोलता है तो दूल्हा कहाँ है, बोलता है दूल्हा चला गया इसको छोड़ के शादी करके। तो दूल्हा, तो शादी क्यों की थी, बोलते शादी अभी रुक, मैं फ़ोन करता हूँ उससे, पूछूंगा फिर तुझे बताऊंगा शादी क्यों हुई थी। अभी कमिश्नर को फ़ोन लगा, तेरी वर्दी मैं उतरवाता हूँ। एक तो कॉल कितने टाइम पहले किया आए, सर आप प्लीज़ ऐसा मत करो, सर मेरी जॉब चली जाएगी। मुझे चाहता ही हूँ तेरी जॉब चले जाए, तेरी वजह से मेरी बेटे की शादी नहीं हुई। सर हम सॉरी ऐसा मत करो सर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इतने में क्या, वहाँ पे जो बड़ी सी टीवी लगी होती है, तो वहाँ पे वो फुटेज चल रही होती है जिसमें एक रोहन होता है, वो एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है, वो लड़की रो रही होती है बुरी तरीके से। अब ये सारी चीज़ें तो और भी लोगों ने देखी होती है, लेकिन वो दोबारा रिपीट होकर चलती है। तो जब यही पुलिस वाले देखते हैं ना भाई, उसका सीना चौड़ा हो जाता है। हाँ जी सर, क्या बोल रहे थे आप? तो बोलते मैं कुछ नहीं बोल रहा था, तुम जाओ तुम्हारा काम हो गया। ना जी ना, सबूत सामने, मुजरिम सामने, लेके के जाएंगे। तो तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया था ना वो काम तो हो गया, अब निकल लो यहाँ से, वरना मैं अभी कमिश्नर को फ़ोन करता हूँ। जी सर जी, आप किसी को भी फ़ोन कीजिए, कमिश्नर को फ़ोन कीजिए, वकील को फ़ोन कीजिए, आईएएस को, आपका जो मन है आप उसको फ़ोन कीजिए, मैं तो लेके जा रहा हूँ इसको, चल वे लंगूर। तो बोलते हैं पापा कोई मुझे छछूंदर बोलता है, कोई लंगूर बोलता है, मतलब मैं कौन हूँ? तो बोलता है तू इस लंगूर की औलाद है, ठीक है, अब तू जा। पापा प्लीज़, पापा मैंने आपसे कहा था ना कि मैं पिया की शादी होने के बाद मैं किसी के साथ कुछ नहीं करूँगा, पापा प्लीज़ बचा लो। बेटा मैं बचा लूँगा तुझे, तू मुझे टाइम दे, तू अभी जा यहाँ से, ले जाओ। वो लोग रोहन को लेके जाते हैं, एंड जो मार्क्स वाले पर्सन होते हैं वो भी बाहर चले जाते हैं, उनको मतलब अपनी गाड़ी वाड़ी से लेके थोड़ी दूर, जहाँ पे जिया अपने हस्बैंड प्रकाश के साथ उनका वेट कर रही होती है, तो वहाँ पे जाते हैं। तो इतने में फिर सब लोग अपने मार्क्स उतारते हैं, और जो भी होते हैं गुंडे जो मंगवाए होते हैं प्रकाश ने, वो सारे लोग चले जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ ए और बी रह जाते हैं। अब मुझे पता है, आपको पता ही है कि ए और बी है कौन। देन फिर ये होता है कि वो दोनों अपना मार्क्स उतारते हैं। तो एकदम से सिया बोलती है क्या किया तूने उसको शादी कर ली? तो अब एकदम से कनक बोलती है यार मुझे कुछ सोच नहीं रहा था मैं क्या करती। तो तुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, तूने शादी की तो की, तो उसे किस भी करके आ गई। तो बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, उसने मुझे किया था। झूठ मत बोले, कैमरा है वहाँ पे, साफ दिख रहा है किसने किया था, ठीक है। ये यार मैंने नहीं किया। एकदम से फिर जो सिया होती है, तो सिया उनको बोलती है कि हो गई आपकी मैडम की शादी। तो जिया बोलती है मतलब तुम लोग शादी रोकने गए थे या करवाने गए थे? तुम गए क्यों थे? शादी हो ही गई थी तो इतनी देर रुके क्यों? तो एकदम से सिया बोलती है जी आपकी मैडम की शादी तो हो गई बट इस मैडम से। तो एकदम से जिया बोलती है व्हाट? तो बोलती है हाँ जी, ये मैडम जाके मंडप में शादी करके आ गई उनसे, और उनको छोड़ के और आ गई है वहाँ। तो एकदम से जिया कनक की तरफ देखे, कनक ये क्या है? बोलती वो कनक कुछ बोले नहीं, कनक शांत अपना सर नीचे झुका के। तो यार मैंने जानबूझ के थोड़ी किया, मतलब मुझे कुछ सूझा नहीं तो मैंने कर ली। तो बोलती है तो शादी करके आ गई, उसे पता है तुम हो? नहीं मेरी जान ले लेगी। तो एकदम से जिया बोलती है ऑब्वियसली तुम्हारी जान तो ले ही लेगी वो, तो उसे ये पता चलेगा कि शादी एक लड़की से हो गई है। तो इसलिए तो नहीं बताया ना। अच्छा ठीक है, बट अब तो तुम दोनों की शादी हो गई है ना, तो उसे सच तो पता चलना चाहिए ना। क्यों सच पता चलना चाहिए? इसी भ्रम रहे ना वो, क्योंकि उसकी शादी हो गई है। अब वो ठीक है ना, वो सिंगल नहीं है, वो तो मेरी है वो। तो हाँ तो तेरी है, तो तू लेके क्यों नहीं आई उसे अपने साथ? तो ये यार मैं लेके आती तो वो मुझे मार देती। तेरी फट भी रही है तो तू शादी क्यों की? कुछ और सोच लेती, उसको किडनैप कर लेते रोहन को। तो ये यार मतलब मेरा दिमाग ही नहीं चला। तो सिया बोलती है एक्चुअल में जिया मैं बताती हूँ ना इसका दिमाग क्यों नहीं चला। तो जी बोलती है क्यों नहीं चला? वो है ना हमारी कनक मैम को। तो एकदम से सिया बोलती है चुप तो कुछ बोलना। अरे यार बोलने देना। तो जिया बोलती है
चुप कनक, मुझे सुनने दो। एक्चुअली मैं हमारी कनक मैम को पिया मैम ना थोड़ी बहुत आई मीन यू नो ना। तो एकदम से जिया बोली अच्छा ये सच है? हाँ जी ये सच है, मतलब ये पसंद करती है उसको। तो बोलती हाँ जी, इसलिए इनको कुछ सूझा नहीं कि चलो शादी कर लेते हैं, शादी के अलावा कुछ सूझा ही नहीं। तो इतने में फिर थोड़ी देर बाद पिया का कॉल आता है जिया के पास कि यार कहाँ है तुम, पूरी पूरी शादी में मुझे तो दिखी नहीं। तो जिया बोलती है कि यार मैं मतलब थोड़ी परेशान हो गई थी तो मैं होटल आ गई थी। तो बोलती है अच्छा ठीक है। तो एकदम से फिर जिया बोलती है कि तुम्हारी शादी हो गई, तो कब विदाई है तुम्हारी? तो बोलती है शादी क्या बताऊँ यार, तुम होती तो तुम्हें पता चलता। शादी तो हो गई है बट, बोलते हैं बट क्या? बट पता नहीं किससे हुई है। तो एकदम से जिया हँसती है कि मतलब किससे क्या हुई है? तुमने शादी किया तुम्हें नहीं पता किससे हुई है? तो बोलते पता नहीं यार, एक लड़का आया था, आई मीन 10-20 गुंडे आए थे, उनमें से 2 लड़के थे, एक इंस्ट्रक्शन दे रहा था, दूसरा ले रहा था, उसने मुझसे शादी कर ली ज़बरदस्ती। तो बोले वाह, तो फिर तुझे लेके नहीं गया? था बोलते नहीं यार। बोलते अच्छा तो तू उसका वेट कर रही हो, तुझे लेने आएगा? बोले मैं उसका खोपड़ी ना फोड़ दूँ, मुझे आए तो सही वो मेरे सामने। बोले ऐसे डराएगी तो फिर वो क्यों ही आएगा। अब उधर कनक को डर लग रहा होता है कि भैया को अगर पता चल गया कि उसकी शादी इससे हुई है तो क्या ही होगा। तो एकदम से बोलती है अच्छा वैसे ठीक है ना, तो CCTV फुटेज तो होंगे ना, उसमें पता चल जाएगा कौन था वो। बोलते पता तो लगाऊंगी ना मैं, आखिर मुझसे शादी करने की इतनी हिम्मत किसने की है। मैं भी तो देखो मुझे खुद को मेरा वेल विशर बोल रहा था। तो बोलते अच्छा तेरे वेल विशर ने तुझसे शादी कर ली, वो भी बिना बताए? बोलते तो बोलते वैसे अच्छा ही है, चलो किसी से तो हुई तुम्हारी शादी, एटलीस्ट इस रोहन से तो तुम्हें छुटकारा मिला। तो बोल रही हाँ यार, तो रोहन का क्या हुआ? तो बोलते उसे पुलिस पकड़ के ले गई। तो पुलिस क्यों पकड़ के ले गई? तो बोलते एक्चुअल में यार वो लंबी कहानी है, तो मैं कभी शॉर्ट में सुनाऊंगी। तो बोलती है अच्छा ठीक है मैं आती हूँ थोड़ी देर में तुम्हारे पास। तो बोलते हाँ यार आ जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो बोलते हैं आई नो, परेशान तो होगी ना कि शादी हो गई और पता ही नहीं चला किससे हुई है, इतना तो परेशानी है ही। तो भैया बोलती है तुम मेरी टांग खिंचाई करना बंद करोगे? वैसे तुम ब्लश कर रही हो। तो भैया बोलती वाह सीरियसली, जिस इंसान से मेरी शादी हुई है मैं उसको जानती तक नहीं हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं ब्लश कर रही हूँ? तो बोलते मुझे थोड़ा फील हुआ था। तो बोलते अच्छा तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी शादी किससे हुई है तुम क्या करोगे? अब कनक सुन रही होती है गौर से। तो बोलती है कि अच्छा मुझे पता चल जाए कि मेरी शादी किससे हुई है, उसे मैं देख लूँ तो मैं उसे अपने हाथों से मार दूँगी। तो बोलती है भाई तू रहने दे, शादी होने से तो पहले तो तू विधवा होने के काम करे। तो बोलते अरे हो जाऊँ भाई, ज़बरदस्ती की है उसने मेरे साथ। बोलते अरे यार पर तुझे बचाया भी तो है। क्या क्या बचाया? कहाँ, यहाँ से लाया वहाँ पटक दिया। अब एटलीस्ट मुझे पता भी तो होना चाहिए कि मेरी शादी किससे हुई है, तो मैं उस इंसान को देखूँ। तो बोलते ठीक है चल अब मैं आ रही हूँ, पता लगाते हैं हम किससे हुई है तेरी शादी। तो बोलती हाँ यार जल्दी आ जा प्लीज़, बहुत बोर हो रही हूँ। तो जिया बोलती है ओके वेट कर, मैं पहुँच जाऊँगी 20 मिनट में। तो बोला ठीक है मैं वेट करती हूँ। इधर की साइड तो दूसरी साइड जो कनक होती है उसको डर लग रहा होता है। तो जिया बोलती है तो हम पिया को कैसे बताए कि उसकी शादी जिससे हुई है? पहली बात तो वो लड़का नहीं, और दूसरी बात वो कनक है। तो एकदम से कनक बोलती बताना क्यों है, मत बताओ ना, मुझे लेके नहीं जानी। बोलते क्यों लेके नहीं जानी भाई, तो शादी हुई है, अब देखो शादी होती है ठीक है, शादी हो गई है। तो एकदम से कनक बोलती है यार तुम क्यों मैं बेचारी नन्ही सी जान को मारने के पीछे पड़ी हो, वो बहुत ख़तरनाक औरत है। तुम्हें पता है स्टार्टिंग में जब मैं गई थी उस बंगलों में उसने मेरे को खा लिया था। तो ये वाली बात फिर एकदम से सिया को याद आती है। सिया बहुत तेज़ हंसती है। तो जिया बोलती है क्या हुआ भाई? तो वो बताती है कि कैसे कैसे जाते ही हम कनक आई मीन PS के ऊपर गिर गई थी और उसके लिप्स इसके लिप्स में पिया के टीथ इसके लिप्स में घुस गए थे। तो इसकी ब्लीडिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा। इस बात से जिया बहुत हंसती है, दोनों हंसते बोलते क्या होगा यार इसका। वैसे ये पसंद करती है तो इसको आई थिंक बोल देना चाहिए था। बोलेंगे हम कुछ टाइम में डेफिनेटली। अब भाई मेरी दोस्त ने शादी कर ही ली है तो अब वो सिंगल तो है नहीं,
तो एकदम से कनक बोलती है कि क्या मैं सिंगल नहीं, मैं सिंगल हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस उसको बचाने के लिए शादी की है। तो पिया बोलती आई मीन जो सिया होती है वो बोलती है देखो तुमने चाहे बचाने के लिए शादी की है, पर वो जो लड़की जिससे तुम्हारी शादी हुई है ना, आई थिंक वो तुम्हारा वेट कर रही होगी अभी भी। तो बोलती है अच्छा, तो बोलती है हाँ जो लास्ट में तुम जो कांड करके आई थी ना। तो जिया बोलती है क्या कांड किया इसने। बोलती अच्छा ये मैंने तुम्हें बताया नहीं था। नहीं, अक्षय में ना हमारी महारानी साहिबा ने ना लास्ट में शादी होने के बाद उसको थोड़ा मूवी स्टाइल में लेके किस करके आई थी। तो एकदम से ना जो कनक होती है उसके ना पूरी तरीके से मतलब ज़मीन में घुस गई होती है, ज़मीन में नीचे की साइड देख रही होती है। तो जिया बोलती है व्हाट कनक जरा अपना फेस ऊपर करना। तो कनक बोलती है नहीं 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 क्यों ऊपर करना है। तो बोलती है नहीं नहीं तुम ऊपर तो करो, मतलब हमारी दोस्त इतनी पावरफुल, मतलब इतनी ब्रेव है, हमने कभी सोचा नहीं था। बोलती नहीं कोई ब्रेव नहीं हूँ मैं। बोलती है बस बस। तो यार इसकी हमारे सामने ही इतना वो हो रही है, इतना नर्वस हो रही है, इतना बोला नहीं, पिया के सामने इसका क्या ही होगा। बोलती है ये तो बोलती ही नहीं है पिया के सामने, इसकी बोलती ही नहीं निकलती, बताइए एक बार क्या हुआ था। तो एकदम से कनक बोलती है सब कुछ अभी बता देगी ना, हाँ सब कुछ अभी बता देगी, ये मेरे को खा जाएगी, चुप ना। तो एकदम से सिया हंसती है, बोलती अच्छा ठीक है नहीं बोल रही। तो जिया बोलती है अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ पिया के पास, उससे भी तो सुनती है उसके क्या है दिल के हाल, जाने फिर बताएंगे उसको। तो मैं नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं बताना उसको, वो रहे अकेला। अच्छा फिर उसकी किसी और से शादी हो जाए तो, दोबारा रोहन से हो जाए तो कनक बोलती ऐसे कैसे हो जाएगी, उसकी शादी मुझसे हुई है। तो जिया बोलती इसीलिए तो शादी तुमसे हुई है ना, तो बताना पड़ेगा ना। तो बोलती नहीं 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 यार अभी अभी नहीं बताते, कभी कभी और। तो बोलती हाँ हम कभी और की बात करते हैं। हाँ सो गाइस देखते हैं आगे क्या होता है। अब शादी तो हो गई है बट पिया इतनी परेशान कि शादी किससे हुई है, यहाँ कनक परेशान कि वो कैसे बताए। देखते हैं क्या बता पाएगी कनक कि पिया की शादी मुझसे हुई है या फिर पिया की शादी हो जाएगी किसी और के साथ। देखने के लिए बने रहिए गुड से मीठा इस स्टोरी एंड माय चैनल अश्विका लव स्टोरी। थैंक यू सो मच।